शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले 3-4 दिन पहले से मैं आप सभी लोगों को एक संकेत दे रहा था कि वो सारे लोग जिन्होंने आपको बहका करके, बरगला करके एफआईआर कराई हैं, वो लोग कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे आप फंस जाएं और वो बच जाएं। क्योंकि फर्जी एफआईआर, फर्जी बेल, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, ये सब छिपने वाले तो है नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सामने आना ही आना है। बस जिस कंपनी पर यह आरोप लगाया गया, कंपनी भाग गई, पैसा नहीं दे रही है, उसी कंपनी पर यह कहकर वाहवाही लूटी जा रही कि मेरी वजह से कंपनी में ताला लगा। जिस कंपनी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह कंपनी और इसके एसोसिएट्स लेकर पैसा सबका भाग गए, उन एसोसिएट पर एफआईआर कराई जा रही है। उन्हीं एसोसिएट्स की जमानत करवाने के लिए वकालतनामा लगाया जा रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पूरा का पूरा मामला रचा गया पैसा कमाने के लिए। ना तो कंपनी से किसी कोई दुश्मनी थी, ना कंपनी गलत थी, ना कस्टमर्स के अंदर कोई आक्रोश था, और ना कंपनी ने कभी किसी कस्टमर, किसी एसोसिएट से बेईमानी करने की सोची थी। ये एक माहौल तैयार किया गया सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से फीस और एसोसिएट से घूस कमाने के लिए। ऐसे बहुत ढेर सारे पुलिस अधिकारी हैं जो आज भी मेरे संज्ञान में हैं। उनके खिलाफ भी बहुत से ऐसे सबूत और साक्ष्य हैं जिन्होंने उस टाइम पर एफआईआर सिर्फ इसलिए लिखी कि एफआईआर लिख लेंगे तो एसोसिएट्स को चाबी कस करके पैसा कमा लेंगे। उनके बैंक स्टेटमेंट उनके पास थे, देखा गया एसोसिएट पास करोड़ों रुपए हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं। तो लोगों ने यह सोचा कि इसके पास करोड़ों रुपए हैं तो कुछ नहीं, 10-20-50 लाख तो दे ही देगा। तो एक्चुअली एफआईआर का दौर जो शुरू हुआ, उसके पीछे कंपनी के भागना या कस्टमर पैसा ना मिलना स्टोरी नहीं थी, बल्कि स्टोरी थी एसोसिएट्स को ब्लैकमेल करना, कंपनी को ब्लैकमेल करना, और कंपनी के ऊपर एफआईआर करवाने के बहाने एसोसिएट को फंसाना। अब उसके बाद ये सारे एसोसिएट जिनका मैंने भी आपके सामने पेपर भेजा है, देखेंगे सब 2020-21 के अंदर इनकी जमानतों का पेपर अप्लाई किया। ये तब का दौर था जब यही एसोसिएट्स अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए हमसे बात करने आते थे। तो सोचिए, जब ये जमानत लेकर वहां बैठे थे बेईमानों के साथ, तो जो पैसा मुझसे लेकर के जाएंगे वो पैसा आपको क्यों देंगे? ये क्योंकि इनके ऊपर जो एफआईआर है ये तो बता रहे हैं, लेकिन जमानत चुपचाप करा के बैठे वो नहीं बता रहे हैं। अब आपकी नजर के सामने खुली नजर से बात समझ आ जानी चाहिए कि जिनके जिनकी जमानतें आपको दिख रही हैं, अगर उनको एक गारंटी मिल गई कि उनके ऊपर जो एफआईआर उस पर उनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी, तो पैसा क्यों देंगे आपको अगर हमसे लेके जाएंगे? जमीन क्यों देंगे आपको अगर हमसे लेके जाएंगे? तो आपसे ये क्यों नहीं कहेंगे वो कंपनी भाग गई, जाओ एफआईआर करा दो? क्योंकि अपनी एफआईआर में जमानत पा चुके हैं, अब वो किसी और के नाम पे एफआईआर कराकर दलाली करके उससे पैसा वसूलेंगे। ये सारे के सारे प्रोपेगेंडे बनाए गए सिर्फ सिर्फ कस्टमर से पैसा वसूलने और एसोसिएट से घूस वसूलने के लिए। अब जब कंपनी ने हार माना नहीं और कंपनी लड़ती रही, और यहां तक कंपनी लड़ाई लेकर आई जहां जांच चालू हो गई, तो अहम चीज जो आप एफआईआर करने वाले एफआईआर करता और एसोसिएट्स के लिए है, ये दो कौड़ी के उठाई गिरे दलाल कुत्ते, जिनको दिखने लग गया कि अब ये फंसने वाले हैं, जिन्हें दिखने लग गया कि अब मामला जो है घूम रहा है, तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए चुपचाप, बगैर शोर शराबा किए हुए, एक जमाना हुआ करता था छोटा सा कोई मामला होता था उसका डंका पीटते थे, चुपचाप बगैर कोई शोर शराबा किए हुए एकदम जाकर गोमती नगर थाने में एक एप्लीकेशन दे करके आते हैं कि इनके वकालतनामा, यानी जिनके वकालतनामा निकाल करके फर्जी साइन बनाई जा रही है, इनका नाम लिखा जा रहा है इनको फंसाने के लिए। और इन बेवकूफों को, इन गधों को यह नहीं पता कि जो लिख कर क्या है वो इनको साबित करना पड़ेगा। अब इन्होंने सोचा कि जब जांच होगी या कुछ अरेस्ट वारंट आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ये पकड़े जाएंगे तो इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट हो, गिरफ्तारी होगी, तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए और जमानत कराने के लिए ये पेपर तैयार कर रहे हैं, जो पेपर एक जमाने में एसोसिएट से तैयार कराया था इन्होंने कि जाओ कंपनी एफआईआर कर दो, कल को अगर कुछ होगा तो तुम्हारी जमानत करा ली जाएगी। तो जो गेम इन्होंने एसोसिएट साथ खेला, वही गेम ये खेलने अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने गोमती नगर थाने में जाकर के एक एप्लीकेशन डाली, एक एफआईआर कराई कि इनके खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार करके इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनको यह नहीं पता, ये करके इन्होंने खुद अपने गले का फंदा तैयार कर दिया। क्योंकि अब हम इस एफआईआर की जांच करवाएंगे, बिल्कुल हम पर आरोप लगाएगा, हम जांच कराएंगे।
कि जरा जांच करिए, इस एफआईआर में लिखा गया कि 500 में से 300 एफआईआर इन कुत्तों ने कराई। तो जरा उन 300 एफआईआर कर्ताओं को बुलाइए और पूछिए कि उन्होंने एफआईआर क्यों की। ये उन 300 एफआईआर कर्ताओं को फंसाया इन्होंने। क्या वो 300 एफआईआर जो इन्होंने कराई, पहले इसकी डिटेल देंगे कि एफआईआर थी कौन। जब एफआईआर देंगे तो इन एफआईआरों की डिटेल निकाल करके चेक किया जाए कि एफआईआर जेन्युइन है या इनजेन्युइन है। इन एफआईआरों में कितनों पर बेल हुई है, कितनी एफआईआर हैं जिस पर रजिस्ट्री कराई गई हैं। एक तो इन्होंने ये गर्दन हाथ में दे दी सारे एफआईआर वालों की। इसके बाद वो ये बताएं कि कहां पर कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं, वो निकाल करके दें। जब वो दस्तावेज सामने आएंगे तो दस्तावेज बनाने की तारीख, दस्तावेज बनाने की जगह, वो सारी चीज प्रमाणित होगी। और कब कहां कैसे साइन किया गया उसका सीसीटीवी कैमरा फुटेज तो होगा, कोई सबूत तो होगा, कोई गवाह तो होगा। और फॉरेंसिक है, बहुत कुछ है। आज इस एफआईआर से इन लोगों ने कस्टमर की, एसोसिएट की और अपनी तीनों की गर्दन कानून के हाथ में दे दी। कहीं नहीं जाना, अब हमारे को सिर्फ एफआईआर पैरवी करवा लेना है। ध्यान से सुनिएगा, अब कहीं नहीं जाना कंपनी को, सिर्फ इसी एफआईआर की पैरवी करवा लेना है। हर कोर्ट में, हर जगह पर, हर उस पर इसके द्वारा दी गई एफआईआर खाली पैरवी करवा देना है कि माय लॉर्ड, जो एफआईआर इस दलाल ने दी है, इस एफआईआर की बाकायदा गहन जांच कराई जाए और चेक किया जाए इसकी 300 एफआईआर कौन सी हैं जिसकी वजह से कंपनी को इतना बड़ा वो हो गया, ताला लग गया कंपनी पर। इन एफआईआर सच्चाइयां क्या है? सच्चाई अगर है तो ठीक है, सैल्यूट है, और सच्चाई नहीं है तो उसके बाद तो फिर आगे क्या होना है ये तो कानून बताएगा। इसके बाद जिन बेल की बात कर रहा है, जिनकी बेल हुई वो भी तो गवाही देंगे या वो अपने आप को फंसाएंगे? वो उनके पास भी पिछली रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ्स हैं, सेल्फी है, सोशल मीडिया के सबूत हैं। अगर वो ये सबूत नहीं देंगे तो जेल में चक्की वो पीसेंगे। तेज नारायण शुक्ला जेल गए हैं, संदीप पांडे जेल गए हैं, और बहुत से लोग जेल बैठे हुए हैं, रविकांत तिवारी जेल में हैं जिन्होंने इससे बेल कराई है। वो अंदर गवाही देंगे कि इसकी बेल, इन लोग की बेल करवाई किसने थी। तो आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस आदमी के भरोसे पर आप लोग इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे, पहले दिन से इस कुत्ते कोई औकात नहीं थी, ना वकालत आती थी, ना इसको तमीज था। ये खाली शोर शराबा करके, और कुछ डरपोक किस्म के प्रेसिडेंट जिनकी डिटेल भेजी है, ये वो प्रेसिडेंट हैं जो आपके लिए कंपनी चेहरा बने थे, लेकिन ये डरपोक एक नंबर के, इन्होंने जो है जाकर इस 2 कौड़ी के कुत्ते को जो है इतना बढ़ावा दे दिया कि ये आप लोगों के एफआईआरों के बूते पर खेल गया। और आज ये कोर्ट में ये कहता है मैं इन्वेस्टर्स का वो हूं, वकील हूं। और एक चवन्नी दिला के दिखा दे इन्वेस्टर्स को तो मैं जानूं, एक चवन्नी दिला के दिखा दे तो मैं जानूं। सवाल नहीं पैदा होता है कि एक 4 आना एक इन्वेस्टर्स को नहीं दिलवा सकता है, ये 2 कौड़ी का उठाई गिरा। और साथ ही साथ आज अपने आप को बचाने के लिए कस्टमर्स को और एसोसिएट्स को फंसा रहा है। आइए लाइव पर देखिए अगला 1 हफ्ता लगातार इस हरामखोर के द्वारा बनाए गए फर्जी दस्तावेजों के सबूत जो सोशल मीडिया पे इतने वायरल होंगे कि इसकी जांच में ही काम आएंगे। चल अब जांच मैं करवाता हूं, और इतना जांच करवाऊंगा, इतना जांच करवाऊंगा अब इन पेपरों की, इसकी रिपोर्ट लगवाने तक, कि अब इसके द्वारा चलेगी हर चाल इसी खिलाफ साबित होने जा रही है।